नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए 30 संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार करें, आपको अपनी परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 1952, 1962, 1972 या फिर 1982। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1962। अगला प्रश्न है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? आपके ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/4, कुल सदस्य संख्या का 1/6 या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। दोस्तों, इसका सही आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शन है 500 तथा 250, 525 तथा 270, 537 तथा 275, 545 तथा 250। दोस्तों, आपका सही आंसर है 545 तथा 250। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है बिहार तथा मध्य प्रदेश, बिहार तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा राजस्थान। दोस्तों, इसका सही आंसर है बिहार तथा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। दोस्तों, इसका सही आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। प्रतिभा पाटिल, विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार या फिर सरोजिनी नायडू। दोस्तों, इसका सही आंसर है मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों, इसका सही आंसर है योजना आयोग। दोस्तों, यह एक परामर्शदात्री निकाय था, लेकिन 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? आपके ऑप्शन है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल या फिर सिविल कर्मचारी। दोस्तों, इसका सही आंसर है विधानमंडल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, भारत के विधि मंत्री या फिर भारत के महान्यायवादी। दोस्तों, इसका सही आंसर है भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? दोस्तों, इसका ऑप्शन है राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सदन का नेता, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य या फिर वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर है वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या फिर प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव। दोस्तों, इसका सही आंसर है मंत्रिमंडल का सचिव। अगला प्रश्न है, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? योजना समिति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, 2004 में चुनी गई लोकसभा है। आपके ऑप्शन है 12वीं, 13वीं, 14वीं या फिर 11वीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है 14वीं लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों, इसका सही आंसर है भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन, संकल्प प्रश्न या फिर अविश्वास प्रस्ताव।
दोस्तों इसका सही आंसर है सदन का विघटन। अगला प्रश्न है भारत का योजना आयोग है एक संवैधानिक निकाय, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय, एक संवैधानिक निकाय या फिर एक असंवैधानिक निकाय। दोस्तों इसका सही आंसर है एक असंवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा के से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र है। आपके ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है स्थगन प्रस्ताव। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है लोकसभा तथा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, जब वह कुल मतदान का 1/4 मत प्राप्त नहीं कर सकता है, जब वह कुल मतदान का 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर सकता है, जब वह कुल मत का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर सकता है। दोस्तों इसका आंसर डी है जब वह कुल मतदान का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर सकता है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उच्चतम न्यायालय। दोस्तों इसका सही आंसर है संसद। अगला प्रश्न है कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर चुनाव आयोग। दोस्तों इसका सही आंसर है योजना आयोग। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 58 वर्ष आयु प्राप्त करने पर, 5 वर्ष या 60 वर्ष आयु प्राप्त करने पर, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु प्राप्त करने पर या फिर 6 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 32 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशिष्ट सूची में नहीं। सही आंसर है दोस्तों समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है 530, 545, 540 या फिर 550। दोस्तों इसका सही आंसर है 550। अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है 11 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 5 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी तैयारी करने वाले दोस्तों तक पहुंचाने का कष्ट करें। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ किया था। दोस्तों इसके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह या फिर चंद्रशेखर। दोस्तों इसका सही आंसर है वीपी सिंह। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।